ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस अब स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की राह पर उतरने की तैयारी में है। इसी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी ने पंचमढ़ी में आयोजित जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर की अपने नेताओं को पूरे प्लान की बारीकियां समझाई। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी सरकार को स्थानीय मुद्दों के सहारे अधिक प्रभावी तरीके से घेरा जा सकता है और इसी सोच के साथ पार्टी एक माइक्रो प्लान तैयार कर रही है, जिसे जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बड़ी कवायद माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का नारा देकर सत्ता तक का सफर तय किया था, लेकिन बदलाव टिक नहीं सका और सत्ता दोबारा बीजेपी के पास चली गई। अब चुनाव के 2 साल बाद पार्टी संगठन सृजन अभियान के जरिए फिर से जमीनी ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। लंबे समय बाद कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ गई हैं। इसी के तहत उन्हें 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कांग्रेस की रीति नीति, बीजेपी के खिलाफ सियासी किलेबंदी और फुटबॉल की मैन टू मैन मॉर्निंग की तर्ज पर रणनीति लागू करने की सीख दी गई। जिलाध्यक्षों को पहला बड़ा टास्क सौंपा गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में SIR पर पैनी निगरानी रखें। हर बूथ पर यह जांचें कि कहीं वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से काटे तो नहीं जा रहे। अगर ऐसे पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर तुरंत विरोध दर्ज कराया जाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी जाएगी। अब इस पूरे मामले पर आइए पक्ष विपक्ष का वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का 10-11 दिन का शिविर बड़ा असंभव और मुश्किल माना जाता है और हमारे सारे नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को हमने पचमढ़ी में 10 से 11 दिन का प्रशिक्षण दिए। इसमें हमारे भारत के वो चुनिंदा लोग प्रशिक्षण देने आए थे जिनका दीर्घ अनुभव राजनीति का है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान परिदृश्य राजनीति का इस समय है, बदला हुआ स्वरूप, उसके अनुसार कांग्रेस को ढलना होगा और जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनको की कार्यप्रणाली क्या हो, ज़मीनी स्तर तक कैसे वो पहुंच के आम आदमी की समस्या से जुड़ सके, उन समस्याओं के निराकरण में जुड़ सके, ये बात वहाँ पे सिखाई। तो कांग्रेस के पास ढूंढे खोजे से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। जो थोड़े बहुत हैं उनको भी किस प्रकार से पैसे से खरीद कर पद दिए जा रहे हैं, सर्वविदित है। अब कांग्रेस पार्टी लोकल मुद्दे उठाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से ही हैरान और परेशान है। किस प्रकार से पैसा लेकर पद दिए जा रहे हैं, टिकट बेचे जाते थे। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दे नहीं, ये प्रपंच और षड्यंत्र गढ़ेगी, क्योंकि ये षड्यंत्र गढ़ के जनता को भ्रमित करना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब 2023 में भी दे चुकी है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दे चुकी है। जनता जानती है, ना इनका जनता से कोई लेना देना है, ना ही मुद्दों से। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ आनंद जैन कासलीवाल भी अभी थोड़ी समय में जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र भाई आप ही का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र भाई, एक बात बताइए, यहाँ पर बीजेपी अब आपको माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस आपको घेरने की तैयारी कर रही है, एक पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। कह सकते हैं कि अब एक तरीका ढूंढा जा रहा है कि कैसे बीजेपी को क्षेत्रीय मुद्दों पर घेरा जाए, ताकि आगे चल के, जैसे कहते हैं ना, माइक्रो प्लान बनाने की कोशिश है। तो एक माइक्रो प्लान पूरी बनाई जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस माइक्रो प्लान को? देखिए, इस माइक्रो प्लानिंग का तो हम वही कहेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल है अपने अपनी प्लानिंग करे, लेकिन कांग्रेस तो 25 साल से कर ही रही प्लान। मध्य प्रदेश में क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ सब अपना लिया है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। हर बार सत्ता विरोधी लहर उत्पन्न करने का प्रयास भी किया, एंटी इनकम्बेंसी का प्रयास किया, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कर्तव्य निष्ठा है, जो मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं और स्वयं को पुजारी के रूप में उसको पूजते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, या प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, संगठन महामंत्री श्री दानंद शर्मा जी, ये सब
अपना अपना कर्तव्य पथ पर रहते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपनी जो संगठन निष्ठा है उसमें काम करते हैं। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो सदैव सतत चलते रहते हैं, 24 आवर्स से 365 डेज 7 डेज इन अ वीक। तो 24/7 इंटू 365 डेज का जो एक फार्मूला जो निकल के आया है, जो नैरेटिव जो निकल के आया है, जो मंत्र एक निकल के आया है, जो चरैवेति प्रचलाम चा वाला, तो भारतीय जनता पार्टी सतत अपने कार्यों में, अपने कार्यक्रमों में, नीतियों में, या सरकार हमारी मध्य प्रदेश में है तो हमारे सदैव जनता के साथ में संवाद होता रहता है। कार्यकर्ता उसमें सेतु की भूमिका निभाते हैं, संवाद सेतु तो हम करते हैं। दूसरा दल अब जो बना रहे हैं, पहले भी बना रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ आहुति। अब लेकिन इनका विसर्जन अभियान या विखंडन अभियान या पुतला दहन अभियान, सृजन तो हुआ ही नहीं। अब उज्जैन के अंदर जो होर्डिंग लगा करके बताया गया कि ये तो विखंडन है, विसर्जन है या पुतला दहन है, जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के पुतले दहन किए गए, जिस प्रकार से उनके प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, उनके पुतले दहन किए गए, जिस प्रकार से वहां पर जब जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई तो प्रदेश अध्यक्ष जी के पुतले पूरे प्रदेश भर में जलने लगे जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। तो सोचिए, तो पुतला दहन का अभियान चलाया क्या कांग्रेस ने, या गलन अभियान चलाया कि बर्फ में अब शीत ऋतु भी आ गई है और कुछ टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही, हमारे यहाँ 6 डिग्री भोपाल में चल रहा है, 91 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर भी ठंड ज्यादा ही आती जा रही है, गलन हो रहा है, तो हिम पड़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का जो सृजन तो नहीं, विखंडन अभियान, विसर्जन अभियान, पुतला दहन अभियान या बर्फ गलन अभियान, ठंड गलन अभियान चल रहा है। और वो कोई भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा ने विरोध नहीं किया, उनके स्वयं के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए, जो कांग्रेस के अंदर अगर बात है तो वो निकल के भी आई। अब कांग्रेस के नेतागण ही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में BLA1 BLA2 बनाना है। अब चुनाव आयोग ने तिथियां घोषित कर दी, ठीक है भाई, चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल से पूछ के तो करता नहीं है। आपने कोई पहले प्रोग्राम बनाया पचमढ़ी में, तो वो मैं कहूंगा पर्यटन शिविर ही था, पर्यटन जो दाल बाफले का और घूमने का, भ्रमण का, जो जानवर देख रहे थे राहुल जी। तो BLA1 BLA2 नहीं बने, 10-12 दिन पर, अब 17 तारीख आ गई है, अब 17 दिन से चल रहा है चुनाव आयोग का। अभी कांग्रेस की कुछ सूची भी नहीं गई होगी कि बूथ BLA1 BLA2 कितने हैं, हर बूथ के ऊपर चाहिए पड़ते हैं। तो वो क्योंकि जिलाध्यक्ष वहां पर व्यस्त रहे और उन सबको लेकर के, और राहुल गांधी जी को भी बिहार छोड़ के आ गए, बिहार छोड़ के वो यहाँ आए, तो वहां पर भी थू हो गई। और मुझे लगता है तो ये स्थितियां कांग्रेस की रही। कांग्रेस मतलब दूरदर्शिता भी होती है ना मनीष जी। तो कांग्रेस चाहती तो अपने इस प्रोग्राम को, जब देख रही निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तिथियां तय कर दी हैं, SIR चल रहा है, तो SIR में BLA1 BLA2 बनाते हैं, जिलाध्यक्षों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन भी कर सकती थी, तो पोस्टपोन नहीं किया, या उसको बाद में कर सकते थे, या अभी स्थगित ही कर देते, तो वो कुछ नहीं किया, चलने दिया। 10-12 दिन वहां पर ले गए अपने जिलाध्यक्षों को जो कह रहे हैं। अब वो स्थिति क्या होगी, अब BLA1 BLA2 बूथ पे तो ये जीरो है और मंच पे हीरो हैं। ये बात भी नैरेटिव जो सेट हुआ, कई बार आत्मावलोकन कांग्रेस के अंदर जब हार की समीक्षा हुई, तो चाहे वो लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा हो, कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेसियों को कांग्रेसियों ने ही डस लिया, कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस आदित्य उपाध्याय जी, मैन टू मैन मार्किंग का मतलब वो दिया गया है, इनको मूल मंत्र दिया गया है। फुटबॉल में जैसे होता है ना मैन टू मैन मार्किंग, उस तरह से मूल मंत्र दिया गया है। मतलब वहाँ पर आपको जूडो भी सीखने को मिला, मैन टू मैन मार्किंग का भी वहाँ पर हुआ। मतलब वहाँ पर पूरा एक तैयार किया गया, खिलाड़ी तैयार किए गए, वहाँ पर फौलादी लोग तैयार किए गए हैं लड़ाई करने के लिए बीजेपी से। हर तरह की तैयारी जो है इस 10 दिन में दी गई है कांग्रेस को। सर क्या लगता है कि क्या इसी तरह की तैयारी बिहार में भी की थी, मुंह की खानी पड़ी, अब इसी तरह की तैयारी फिर SIR को लेकर ये लोग जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे मुद्दे को ये लोग लेकर आते हैं नेशनली जिनका सरोकार आम जनता से कुछ नहीं है, और फिर क्या होता है, आम जनता इनसे कन्नी काट लेती है या फिर ये आम जनता से दूर हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस को जिस तरीके से सीखना है, स्वयं से ही सीखने की जरूरत है, स्वयं को ही मजबूत करने की जरूरत है। दरअसल हमेशा से ये एक लंबा समय हो गया कि कांग्रेस जन आंदोलनों से दूर रही और इस वजह से जनता में कांग्रेस की पकड़
निश्चित तौर पर कमजोर हुई है, ये तो सर्वसिद्ध है, सभी को पता है इस बात का। स्थिति आज ये है कि कई गांवों में बूथ लेवल एजेंट ही उपलब्ध नहीं है, मतलब बूथ लेवल एजेंट बनकर के सामने आने को लोग तैयार नहीं है, कांग्रेस के साथ खड़े होने को लोग तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो है बूथ हैं। और अभी जो SIR के लिए जो BLA के नाम मांगे गए थे, तो आज से 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा 65,000 लोगों की सूची सौंपी गई थी, जबकि कांग्रेस के द्वारा केवल 54,000 लोगों की सूची सौंपी गई थी। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस इस मामले में भी पीछे है। और ये सूचियां सौंपने का काम, इनकी लिस्ट देने का काम निश्चित तौर पे जिला स्तर के संगठन की जिम्मेदारी होती है, वो प्रदेश स्तर पर भेजता है और वो सौंपता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तैयारी निश्चित तौर पर कांग्रेस की वैसी नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक जो ढांचा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है संगठन के तौर पर यदि तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर आगे है। और आगे कम से कम आज से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा, 30 साल पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में इस तरीके की तुलना की जा सकती थी, पर आज तुलना करने लायक स्थिति बची नहीं है। निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर कांग्रेस को हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में मेहनत करना पड़ेगी, तब कांग्रेस अपनी जगह, पुरानी जगह पाने की कुछ उम्मीद कर सकती। तो मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो दिशा निर्देश कांग्रेस संगठन को राहुल गांधी ने दिए हैं। ठीक है, आनंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद जैन जी, यहाँ बात की जाए कि पूरी मैन टू मैन मार्किंग की बात की गई है, पंचमढ़ी में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है बीजेपी से निपटने के लिए। यही ट्रेनिंग आपने बिहार में भी दी, क्या हुआ सर? बिहार गए, अब क्या कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि बिहार जैसी स्थिति ना पैदा हो मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आए? तो बिहार में आपको मालूम है क्या स्थिति हुई है? 10,000 के कारण सब वोटों का नतीजा चेंज हुआ है चुनाव का। महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए दिए गए हैं। दूसरी बात, बिहार में भी समय नहीं दिया गया है SIR के लिए, और मध्य प्रदेश में भी समय नहीं दिया गया है। क्योंकि आप सोचिए 5.5 करोड़ वोटर तक पहुंचना, और आपने तो इमीडिएट क्योंकि बीजेपी, जैसा अभी मैं सोच रहा था कि बीजेपी के 65 लाख वो BLO की जमा हो गई है, तो उनको मालूम था पहले से, इसलिए उन्होंने तैयारी करी। आप विपक्ष को मौका कहाँ दे रहे हैं संभलने का, या काम करने का, या उनके सवालों का जवाब कहाँ दे रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी? ये तो सब काम जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं ताकि लोगों को जब तक समझ में आए, जब तक चुनाव हो जाए, और चुनाव उनके हिसाब से हो जाए। तो ये तो लेकिन आनंद जैन जी सुनिए ना, देखिए आप अब इसका ठीकरा आप चुनाव आयोग को नहीं फोड़ सकते हैं, इतने आप समझदार हैं, आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। सुन लीजिए, अब जब सवाल सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आपने जो बातें हैं उसको सर कुछ सवाल हैं, बस वो सवाल जानना चाह रहे हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में कब चुनाव होने हैं, 2027-28 में, माफ कीजिएगा, कब चुनाव हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते हैं। सबको मालूम था कि बिहार में चुनाव कब होगा, कब नहीं होगा, ये सारी चीजें तय थी। बीजेपी ने रणनीति ये बनाई, एनडीए ने पहले ही अपने गठबंधन को मजबूत कर लिया, साल भर से वहां पर वो तैयारी कर रही थी। आपके यहाँ तय नहीं हो पा रहा था कि जी हम साथ में लड़ाई चुनाव लड़ेंगे या हम गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपके कार्यकर्ता कह रहे थे जी अकेले चुनाव लड़ो, आप लोग आपके यहाँ प्रभारी कह रहे थे अल्लाह वरू की नहीं भैया मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सर खुद ही गठजोड़ नहीं था ना वहां पर बिहार में, तो कमियां थी, उस कमियों को ही हम, कोई ऐसा नहीं है, हम आपको कमियां बता रहे हैं। ये कमियां आप अगर पूरी करेंगे तो शायद आप लोग आगे आ सकते हैं। कमियों को भी तो समझिए ना, आप ठीकरा किसी पर फोड़ेंगे, इससे बढ़िया जो कमी है उसको भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। आप संगठन तो मजबूत था, कांग्रेस ने भी पूरी मेहनत की। आनंद भाई, संगठन कैसे मजबूत था? 6 सीटें हैं, कैसे मजबूत था? कितनी सीटें थी? देखिए, ये तो सब आपको कारण मालूम है कि SIR में क्या गड़बड़ी करी है बिहार में, कितनी जल्दी उसका वो ठीक है सर, वो रोना तो रोते रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जो संगठन था, आपने कभी अपने, आनंद भाई आप मेरे कहने से, आप छोड़िए दुनियादारी की बात, अल्लाह वरू को कुछ भी, आप मेरे कहने से एक बार कांग्रेस के वहां के जो कोर कार्यकर्ता थे, जो वहां के जमीनी कार्यकर्ता थे, मेरे कहने से सर,
मैं कह रहा हूं एक बार उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे, वो आपको बताएंगे। सर मैं बिहार में रहा हूं, मैंने वहां की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। मैं उस वक्त भी था जब आपके कार्यकर्ता ये बोल रहे थे, आपके यहाँ लड़ाई चल रही थी अखिलेश सिंह को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर राजेश कुमार को बनाया गया, अखिलेश सिंह अपना गुट बना लिए। सर सारी चीजें थी आनंद भाई, यही कह रहे हैं कि ये जो कमी थी इसी को दूर करना था, तभी तो मजबूती से लड़ाई लड़ते आप मेरी बात सुनिए, हमने तो पूरी ताकत लगाई, पूरी स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ा, तेजस्वी जी ने भी चुनाव पूरी ताकत से लड़ा। अब जिसका चौकीदारी अगर उससे सपोर्ट हो जाए बीजेपी का, तो उसमें कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये उसका ताजा उदाहरण है बिहार का। और वही स्थिति अब चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में 2027 में चुनाव हुए, तो इतनी जल्दी में FIR क्यों कराना चाहती बीजेपी? सर दो साल है सर, सत्येंद्र भाई जवाब दे दीजिए। सर मेरी बात जी। आपने कांग्रेस पे इतना प्रश्न उठाया, मैं अब आपसे प्रश्न उठा रहा हूँ कि इतनी जल्दी सर जल्दी कहाँ है आनंद भाई? आप सवाल पूछ रहे, अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप ही लोग कहते हैं ना, जब बिहार में चुनाव से पहले SIR हुआ तो आप ही लोगों ने कहा कि भाई अभी क्यों हो रहा है, तो चुनाव आयोग ने कहा चलो भैया हम 2 साल पहले कराते हैं, आपके यहाँ अब SIR हो रहा है। अब नहीं आप हो रहा है तो उसमें समय तो दीजिए। 45 दिन का आप समय दे रहे हैं, जब तक डॉक्यूमेंट BLO आपके पहुंचेंगे तब तक आदमी के पास अवेयरनेस नहीं, उसको जानकारी नहीं है, तब तक समय खत्म हो जाएगा। और आपकी जो वोटर लिस्ट है वो आपके हिसाब से अपडेट है ही, जो चुनाव आयोग पहले से कर रहा है हर स्टेट में, तो फिर बचेगा क्या? ठीक है, अभी समय 2027 से आप जनता को अवेयर कीजिए, जनता से उसमें विज्ञापन में खर्च करे चुनाव आयोग सब चीजों को लेके, उसमें समय दे 2 से 3 महीने 4 महीने कि लोग उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सके। ऐसा कौन सा भी बारिश गिर रही है, आग लग रही है कि इनको 45 दिन में FIR कराना है? ये मेरा प्रश्न है, चुनाव आयोग जवाब दे इसका। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। देखिए जवाब ले लीजिए। देखिए चुनाव आयोग का जवाब, चुनाव आयोग बोलता है, अभी मैं अभी फिर से कहूंगा कि आनंद जी चले जाए, राहुल गांधी तो जाते नहीं है, लिखित में उनको आवेदन कर दें। सिंपल सी तो बात कहते हैं वो कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप उनके यहाँ पर आवेदन करो, वो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, बताएंगे। अभी कांग्रेस ही जाते नहीं है ना, और अगर वो चुनाव आयोग ना सुने तो भारत में सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही हो रहा है। अब कांग्रेस को पता नहीं क्यों दर्द होता है, और ये SIR पहली बार नहीं हुआ, जब नेहरू जी थे प्रधानमंत्री तब भी हुआ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब भी हुआ, राजीव गांधी जी थे या जो नरसिंह राव जी थे या मनमोहन सिंह जी थे तब भी हमेशा SIR हुआ है। अब इनको दर्द पता नहीं क्यों होने लगा है, क्योंकि ये भटक चुके हैं, इनको सिर्फ रोना रोना आता है। तो एक ही बात कहूंगा कि कभी हालात पे तो कभी खुद पर, कभी हालात पे तो कभी खुद पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, तो ये रोते ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने रोना सीख लिया है, जनता से दूर हो चुके हैं। इनकी नीति नियत और नेतृत्व के अंदर जो चाशनी होना चाहिए वो ये चाशनी कहीं और ढूंढते हैं। तो जब चाशनी खत्म हो जाएगी, समय कम हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।